मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का साध्य साधक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें जिस आत्मा के स्वरूप का हमने इतने विस्तार से वर्णन किया, उस आत्मा की साधना कैसे की जाए, साधना करने वाले जीव कौन होते हैं और वो साधना उनकी कैसे संपन्न होती है, इसी संदर्भ में व्यवहार चरित्र और निश्चय चरित्र की बात भी आई। इसमें व्यवहार चरित्र की अनिवार्यता पर शिष्य ने प्रश्न चिन्ह लगाए, जिसका उत्तर जो है आचार्य ने दिया कि वो अपने आप ही स्वयं में भी ऐसी घटना घटित होती है कि जब अंतरंग में वैराग्य पनपने लगता है तो बाह्य परिग्रह आदि स्वतः ही छूट जाता है। कहीं कहीं ऐसा अवश्य होता है कि बाह्य परिग्रह को छोड़ते छोड़ते अंतरंग भी मजबूत होने लगता है। ऐसे भी अपवाद देखे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि जब अंतर में वैराग्य उत्पन्न होता है तो बाह्य परिग्रह आदि को जाते देर नहीं लगती। इसी विषय को अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। ये अपना अंतिम अधिकार है, इसके बाद ग्रंथ का समापन होगा। और बहुत अच्छी इसमें जो फार्मूला है वो हमें साधक बनने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है वो सब उसमें दिए हैं। अपन ने पढ़ा था, देखिए, एक प्रश्न किया था, यदि कोई गृहस्थ ऐसा करे तो उसमें क्या बाधा है, क्या कैसा करे, क्या बाह्य वेश कोई रुकावट पैदा करेगा या बाह्य नग्न दिगंबर वेश उसमें साधक बनता है, यदि बनता है तो कैसे बनता है। तो उन्होंने समाधान दिया था, यदि कोई गृहस्थ पंचेंद्री के विषयों से, कषायों से, पंच पापों से अपने को ऊपर उठाता है तो वह नियम से उन पापों का परित्यागी हो जाए। ऐसी स्थिति में वह स्वयं गृहस्थ ना होकर महाव्रती साधु ही होगा। साधु स्वयं परिग्रह का त्यागी होने से नग्न होता। देखो, अपन ने आ, कौए की मांस वाली कहानी पढ़ी थी। जो पुरुरवा भील था, महावीर स्वामी का जीव उस भील के रूप में था। तब उनको असाध्य रोग को दूर करने के लिए जो कौए का मांस उसके सामने लाया गया, उसने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसने मुनि जी के सामने संकल्प लिया था कि वो आज के बाद कौए का मांस नहीं खाएगा। और छुड़ाया तो कौए का मांस गया था, लेकिन वो अब शंकित रहने लगा कि क्या पता कोई और कौए का मांस ना कहकर कुछ और मांस मुझे खिला दे और वो कौए का ही हो। इसलिए मैंने समस्त मांस छोड़ दिए। करते करते एक चीज का एक छोर छोर पकड़ते पकड़ते उसने समस्त हिंसक वस्तुओं का परित्याग कर दिया। ठीक उसी प्रकार से जब परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत को धारण करने की बात आती है, तो अंतरंग में तो सभी परिग्रह छूट ही जाते हैं। बाह्य में भी अब मुझे कुछ परिग्रह नहीं रखना, इस भाव के साथ में एक एक वस्त्र आभूषण उतरता चला जाता। मैंने नग्न होने के लिए नहीं छोड़ा, मैंने अपरिग्रही होने के लिए छोड़ा, जिसका परिणाम शरीर की नग्नता के रूप में प्रकट हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से अपरिग्रही बनने के कारण से वो सब वस्त्र आदि छूट गए। नग्न रहने का कोई संकल्प अलग से करने की जरूरत नहीं, वो अपने बहुत आप ही बढ़िया सब बात कही है जाए। साहब।
नहीं, ये बहुत ही मतलब ये इस तरफ तो सोचा ही नहीं जा सकता। वो है तो ना। यही कहते हैं कि साहब वो मुनि दीक्षा ली जाती है, बस त्याग देते हैं, मगर उसका असली जो रूप है वो अंतरंग वो पर्याय परिग्रह से ही, पीतरागता हाँ, आने से वो मुनि छूट दीक्षा जाता, धारण करते हैं लोग। बस वो सब सहज में छूट जाता। तो इसलिए उस बात को बहुत अच्छे से समझना। और दूसरी बात एक और है कि नग्नता हमेशा ही वस्तु के स्वभाव स्वाभाविक दशा को प्रकट होने को ही उस वस्तु की नग्नता कहते हैं। नारियल जो है वहां से ट्रांसपोर्ट होके आया, ट्रक में आया, बड़े बड़े जो है उसमें, हाँ, पेटियों में भर के आया। वो पेटियां खोली गई, उनके अंदर में फिर पॉलीथीन निकला, वो पॉलीथीन निकाल दिया गया। फिर जब नारियल को घर में लाया गया, तब भी उसका जो गोला था जिसके लिए वो नारियल प्रसिद्ध था, उसके दीदार नहीं हुए। जब ऊपर का शेल भी तोड़ दिया गया, तब फाइनली वो प्रोडक्ट प्रकट हुआ जिसके लिए ये सारा अभ्यास किया गया था। तो ठीक उसी प्रकार से, और वो दशा कौन सी है, वो बोले कि वो दशा वही तो नग्न दशा है। क्योंकि ऊपर के सारे आवरण उतर जाने को ही नग्न दशा या स्वाभाविक दशा कहा जाता है। सभी पदार्थ नग्न हैं, जब वो स्वभाव में आते हैं, ऊपर के सारे आवरण हट जाते हैं, उसी दशा को तो नग्न कहा जाता है। नग्न का अर्थ सिर्फ वस्त्र से नहीं है, समस्त आवरणों से जो कुछ भी हटाए जा सकते हैं। परिग्रह तो शरीर भी है, लेकिन वो हटाया नहीं जा सकता, वो अपने उस पे निजत्व मानना छोड़ दिया जाता। तो अब फिर उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि क्या साधु को नग्न होना आवश्यक है? गृहस्थ भी सर्व परिग्रह का त्यागी क्यों नहीं हो सकता? है ना, देखो इस प्रश्न के माध्यम से अपने को इसका सल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं। समाधान है, सर्व परिग्रह का त्यागी स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से भी राग द्वेष नहीं रखेगा। धन ग्रह खेत आदि परिग्रह से भी संबंध त्याग देगा। रुपया पैसा सोना चांदी बर्तन वस्त्र आदि का भी त्याग करेगा। इस अवस्था में वह स्वयं दिगंबर होगा। गृहस्थ दशा उसकी स्वयं समाप्त हो जाएगी। गृह त्यागी ही अपरिग्रही है। गृहस्थ हो और अपरिग्रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। है ना। कि बजाय अब के मैं एक एक चीज अपनी छोड़ूं, कि साहब ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़, सीधा गृहस्थ से बाहर आ गए ना। घर में था, बहुत सारी चीजें मेरे आसपास थी, उन सबको मैं अपनी मानता था। अब मुझे उसको छोड़ना है तो मैं एक एक करके क्यों हटाऊं कि ये हटा दिया वो हटा दिया। मैं स्वयं ही उस ग्रह जाल से निकल क्यों ना जाऊं। बाहर आते ही अंदर में से तो परिग्रह पहले ही समाप्त हो गया। बाह्य दशा में जो कुछ कहा जाता था ये मेरा है, ये मेरे आसपास है, वो सब से छोड़कर विरक्त होकर घर से बाहर आ। तो घर से बाहर आने के दो दो मतलब है। एक अर्थ तो है फिजिकली घर से बाहर निकलना, और दूसरा है गृहस्थ पने से मुक्त हो जाना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ, घर तो छोड़ दिया लेकिन गृहस्थपना छूटा नहीं, बाहर आकर के भी लगा रहता है। उन्हीं बन गए तब भी जो है वो रसीद कट्टा लेकर के और लोगों से दान ले रहे हैं, उसमें आनंद मान रहे हैं, मैंने आज कितने लोगों से कितनी पर्चियां फाड़ी, कितने लोगों से क्या गृहस्थों जैसी दशा सारी। खाली मात्र गृह त्याग किया लेकिन गृहस्थपना नहीं छोड़ा। तो जिनका गृहस्थपना छूट गया है या छोड़ने के कगार पर है, उनके ग्रह तो छूट ही जाता है, उसके अतिरिक्त अंदर का सारा परिग्रह, सारा गृहस्थपना छूटे बिना उन्हीं होता नहीं। तो इस अवस्था में वो स्वयं दिगंबर होगा। गृहस्थ दशा उसकी स्वयं समाप्त हो जाएगी। गृह त्यागी ही अपरिग्रही है। गृहस्थ हो और अपरिग्रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोले गृहस्थ तो क्या है, काजल की कोठरी है, उसमें जाए बिना जैसे जाकर के हर एक को काली मां लगती लगती है, उसी प्रकार से गृहस्थ होकर के अपरिग्रही कभी रह नहीं सकता। गृहस्थ और वो एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द है। प्रश्न है, ग्रह रहित ही साधु है, ऐसा मान लिया जाए तो जिनके ग्रह ही नहीं है, ऐसे पशु पक्षी तथा वनवासी सभी व्यक्ति साधु संज्ञा को प्राप्त हो जाएं।
तब क्या उनको भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी? यह तो असंभव लगता है ना? जो कल अपन बात कर रहे थे ना, कि वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो जीव है, सिविजन साहब ने उसका जवाब दिया था कि वो नग्न रहते हैं और कई बार उनको भोजन भी नहीं मिलते हैं तो उपवास करते हैं। तो उपवास भी हो रहा है, वस्त्रों का त्याग हो रहा है, तो उनको क्यों नहीं साधु मान लेते, अपरिग्रही क्यों नहीं मान लेते? तो उसका उत्तर जो है यहाँ भी आ रहा है, मैंने कल चर्चा की थी कि एक तो मजबूरी है, और एक जानबूझ करके उन सब उदासीनता पूर्वक उनका त्याग करना, समय प्रकार से त्याग करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रश्न उसने ही कहा कि ग्रह रहित ही साधु है ऐसा मान लिया जाए, तो जिनके ग्रह ही नहीं है, ऐसे पशु पक्षी तथा वनवासी सभी व्यक्ति साधु संज्ञा को प्राप्त हो जाएं, क्या उनको भी शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी? यह तो असंभव लगता। तो उन्होंने समाधान में भी यही कहा कि जरूर असंभव है। उसका कारण यह है कि परिग्रह की अप्राप्ति एक बात है, और परिग्रह का त्याग दूसरी बात है। दोनों में महान अंतर है। उसे इस प्रकार से समझना चाहिए, एक भिक्षुक है जिसके पास एक कानी कौड़ी भी नहीं है, रहने को भवन नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, भिक्षावृत्ति से घर घर मांग कर पेट भरता है, दिन भर याचना करता रहता है। दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति धनवान है, सभी प्रकार के सुख भोग की सामग्री है, पर उसने संसार के तत्व का बोध कर उस सब का त्याग कर दिया है और साधुता स्वीकार कर ली। उसके पास कमी थोड़ी है, कुछ है, वो सुलभ है। ना उसे घर की चाह है, ना भोजन के लिए चाहना है, ना धन की इच्छा है। गृहस्थ द्वारा अत्यंत आदर से जो प्राशुक शुद्ध आहार उसे बुलाकर दिया जाता है, उसे ही ग्रहण कर संपूर्ण समय ज्ञान ध्यान में व्यतीत करता। अप्राप्ति के तथा अप्राप्त त्याग के उदाहरण स्वरूप ये दो व्यक्ति हैं, इनका महान अंतर स्वयं स्पष्ट है ना? छोड़ना और ना मिलना, दोनों में बहुत अंतर। तो प्रश्न है, क्या दिगंबरता के साथ साधुता की व्याप्ति नहीं है? बोले दिगंबरता है, अगर है तो साधुपना आ गया। ये दूसरे के अविनाभावी होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है, पर उभय व्याप्ति नहीं है। उभय व्याप्ति मतलब दोनों तरफ से नहीं है। इसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार से जानना चाहिए, जो जो साधु हैं वे नियम से सर्व परिग्रह के त्यागी होने से दिगंबर ही होंगे। बोले आप सब कुछ छोड़ दो अपना, तो जब सब कुछ छोड़ेगा तो दिगंबर हो ही जाएगा। ऐसी व्याप्ति है। तथापि जो नग्न होंगे वे सब साधु ही होंगे, ऐसी व्याप्ति नहीं है, है ना? सब नग्न नग्न होने, बहुत सारे पागल भी नग्न हो जाते हैं, तो साधु हो गए क्या? व्याप्ति समव्याप्ति भी होती है और विषम व्याप्ति भी होती है। जैसे अग्नि का गुण उष्णता है, उसमें गुण गुणी का संबंध है, अतः इन दोनों में समव्याप्ति है। कि जब जब मैं उष्ण की बात करूंगा तो अग्नि होगी, अग्नि की बात करूंगा तो उष्णता होगी। आत्मा का गुण ज्ञान है, अतः दोनों में गुण गुणी होने से समव्याप्ति है, अर्थात दोनों ओर से व्याप्ति है, जो इस प्रकार है। जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है, जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। ये दोनों साइड से आप कह सकते हो। जो गुण गुणी रूप नहीं है, उन दो वस्तुओं में या भिन्न कार्य कारणों में विषम व्याप्ति पाई जाती है, ऊपर वालों में सम व्याप्ति है। जैसे अग्नि से धूम्र उत्पन्न होता है, और इन दोनों में कार्य कारण भाव है। जहां आग होगी वहां धूम्र भी होगा, ऐसी व्याप्ति नहीं है। उल्टा है, धुआं होगा वहां अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा ही, आवश्यक नहीं। निर्धूम अग्नि जलती ना, जो तीर्थंकर की माता भी जो सपने में देखती है, निर्धूम अग्नि बिना धूम धुएं के। जहां आग होगी वहां धूम्र भी होगा, ऐसी व्याप्ति नहीं है। पर जहां धूम्र होगा वह अग्नि से ही उत्पन्न होगा, ऐसी व्याप्ति पाई जाती।
दिगंबरता और साधुता में इस प्रकार की विषम व्याप्ति है। साधुता के साथ दिगंबरता अनिवार्य होती है, पर दिगंबरता के साथ साधुता हो भी और ना भी हो, यह संभव। साधुता हृदय की वस्तु है और दिगंबरता शारीरिक है। साधुता आत्मा के भाव को कहते हैं, जबकि नग्नता का संबंध मात्र देह से है। इस प्रकार दोनों में स्पष्ट अंतर है ना। अभी साधु को आपने, वो दिगंबर साधु था, आपने उसको कंबल उड़ा दिया, वो ध्यान में बैठे थे, आपने उनको कंबल उड़ा दिया, तो क्या वो जो है उनका दिगंबरत्व समाप्त हो गया? क्या उनकी साधुता समाप्त हो गई? बताओ भाई, ये प्रश्न का उत्तर बताओ। साधु बैठे थे तपस्या में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भी नहीं हुआ उनका, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? उनका दिगंबर रूप तो खंडित कर दिया ना मैंने, कंबल उड़ा दिया उनको। खंडित कर दिया, लेकिन उन उन उनका कोई प्रयास नहीं था ना उसमें, ना उनका भाव था कि उसको ओढ़ने का। तो उनके ऊपर तो एक तरीके से उपसर्ग जैसा हो गया। बहुत बढ़िया। तो उसका वो प्रायश्चित करेंगे। बराबर। क्योंकि अंतरंग से, मन से थोड़ी उन्होंने चाहा, उसमें कोई स्वीकारा थोड़ी उसको। तो जो अगर स्वीकारते तो अवश्य उनकी साधुता और दिगंबरता खंडित होती। यार ये अच्छा रहा, इतनी सर्दी पड़ रही थी और अपन तो किससे मांगते, ये श्रावक अच्छा निकला, ये उड़ा के चला गया। अपन क्या, अब कोई पूछेगा तो बोल देंगे हमने थोड़ी बोला था, ये सेंट उड़ा के चला गया, और अंदर से हम बहुत सुखी महसूस कर रहे हैं। तो अवश्य ही दिगंबरता और साधुता बाधित होगी। सही कहा आपने। तो अभी देखो, जो अंतरंग में साधुता को अर्थात वीतरागता को स्वीकार करता है, वह बाह्य परिग्रह को ग्रहण ही नहीं करता। यदि पूर्व ग्रहित हो तो उन्हें त्याग कर देता है। फलतः वह स्वयं दिगंबरता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि कोई विद्याधर जब दीक्षा लेता है, उसके पास बहुत विद्याएं होती है ना, जब दीक्षा लेते हैं तो विद्याओं का क्या होता? विद्याएं बताओ, रखे रहते हैं वो साथ में कि छोड़ देते हैं कभी काम आ जाए तो? नहीं, वो तो छोड़ देना चाहिए सर। तो त्याग कर देते थे उसका। है, वो त्याग कर देते सबका। क्या जब कर, दीक्षा लेते हैं सब करते हैं, सब त्याग कर देते हैं। मतलब ऐसी विद्याएं हैं जो गृहस्थ अवस्था में किसी कारण से प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, या तरह तरह के रूप धारण करने के लिए। इस तरह की जो भी विद्याएं हैं उन सब का त्याग वो कर देते हैं, क्योंकि उनसे अब उनको कोई, वो जब अपरिग्रही हुए ना, तो न केवल बाह्य वस्त्राभूषण का त्याग किया, बल्कि इस तरह की जो विद्याएं आदि हैं उनका भी सब त्याग किया, कर दिया। अब आप बोलोगे उनकी आकाशगामिनी विद्या है, उसका क्या हुआ? चारण रिद्धिधारी मुनि होते हैं ना, तो वो भी तो जो है उसमें वो आ, उससे वंदना आदि करने के लिए काम में लेते हैं। तो वो उन्होंने तो छोड़ी नहीं ना। इसका क्या उत्तर? वो उनके, उन्होंने जो प्राप्त अपने आप प्राप्त हुई है, प्राप्त करने की इच्छा से थोड़ी हुई है। राय, वो उनके तप की उत्कृष्टता के कारण से वो रिद्धियां प्रकट हुई हैं, और उन रिद्धियों का प्रयोग कभी भी वो गृहस्थ कारणों से नहीं करते। या उनका सीधा वंदना आदि करने के कार्य में ही लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ, मुनि महाराज शास्त्र लिखते हैं और उनकी टीका भी करते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? क्या करते हैं? शास्त्र भी लिखते हैं और वो पुराने शास्त्रों की टीकाएं भी करते हैं, हाँ, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? उन्होंने कुछ किया है ना? हाँ करते ही हैं वो तो, जब छठे गुण वो स्थान में जब होते छठवें हैं, छठवें गुण स्थान का वो है स्वरूप। आरपी जैन साहब, उनको ऐसे भाव आते शास्त्रों को हैं, पढ़ना, शास्त्रों को लिखना, प्रवचन देना, ये छठवें गुण स्थान के गुण है। भूमिका में होता है। बिल्कुल। स्वाध्याय आदि, ये स्वाध्याय की उसमें ही आता है कैटेगरी में। स्वाध्याय का अर्थ सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। हाँ। उसका आपने स्वाध्याय के बहुत सारे अंग पढ़े होंगे, उसमें प्रच्छना है,
देशना हाँ। है, देशना भी एक है, ये सारे उसके अंग है ना, तो वो सब उसके कैटेगरी में आता है। यह निश्चित हुआ कि शाद्वाद वाणी के प्रभाव से जिसने आत्म तत्व को जाना है तथा आत्म संयमन करके पर के प्रति रागादि भावों का त्याग किया है, ऐसा भाव ऐसा भाव संयम जिस साधु को प्राप्त हुआ है वही शुद्धोपयोगी बनता है। क्या होना है? शाद्वाद वाणी के प्रभाव से जिसने आत्म तत्व को जाना है, मतलब आत्मा के उन समस्त रहस्यों को, जो जो उसके अंदर है उन सबको जान लिया है, तथा सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा आत्म संयमन करके पर के प्रति रागादि भावों का त्याग किया है। तो दो कैटेगरी हो गई ना, एक तो जानना अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और संयमन करके रागादि भाव का त्याग अर्थात पार्शियल सम्यक चारित्र। ऐसा भाव संयम जिस साधु को प्राप्त हुआ है वही तो शुद्धोपयोगी बनता है। ऐसे भाव संयमी में बाह्य संयम स्वयं पाया जाता है। बिना द्रव्य संयम के भाव संयम की प्राप्ति असंभव है। द्रव्य असंयम हो और भाव संयम प्राप्त हो जाए, ऐसा त्रिकाल में नहीं होता। रात्रि भोजन कर रहे हैं, जल जो है जैसा चाहे वैसा पी रहे हैं, तरह तरह के पेय पिए जा रहे हैं, चाय नाश्ता उड़ रहा है, और आप बोलोगे साहब ये जो है हमारे साधु हैं, ये जो है ये सब खाते पीते अवश्य हैं, लेकिन इनके भाव बहुत शुद्ध हैं, बहुत उच्च कोटि। संभव है? इन्हें कहीं विवेक नहीं। अभी यहाँ पे विशुद्ध सागर महाराज आए थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हें भूख लग रही है तो कहीं भी चले जाओगे, कुछ भी खा लोगे क्या? जिसमें इतना विवेक नहीं है वो काहे का जैनी, से जैन मानने से इनकार करते। तो साधु की तो बहुत निराली बात है। ऐसे भाव संयमी में बाह्य संयम स्वयं पाया जाता है। बिना द्रव्य संयम के भाव संयम की प्राप्ति असंभव है। यानी ये जो बाहर के जो संयम है वो भी अवश्य ही प्रकट होते हैं। अभी एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो, जब ये बोतल में जो है पानी वानी जो है पीने का प्रचलन चालू हुआ ही था, तो एक व्यक्ति जो है वो बोतल से पानी पी रहा था, और वो साधु जैसी भूमिका में था, श्रावक जो की भूमिका में था। तो वो बोतल से पानी पी रहा, उस बोतल के ऊपर लेबल लगा था कुछ बियर का या कोई शराब का नाम ब्रांड लिखा था, हालांकि उस बोतल में पानी भरा हुआ था। खाली बोतल को लाके धो साफ करके उन्होंने पानी भर लिया, उसे पी रहे थे। तो लोग बड़ी ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों देख रहे हैं घूर के? बोले हम देख रहे हैं कि आप साधु जैसी भूमिका का निर्वाह करने वाले, आप ये दारू पी रहे हो। बोले नहीं, मैं दारू नहीं पी रहा, ये तो पानी है, ये बोतल में जरूर ऊपर शराब का ब्रांड है। तो उन्होंने बोला कि जब आप इस पद पर आ रहे हो तो कम से कम ये तो आप इंश्योर कर लेते कि कैसी बोतल में आप पानी पी रहे हो। जरूरी है कि उसके ऊपर शराब लिखा हुआ उसको ही पिए आप? जब तक ये बाह्य शुद्धि या विवेक नहीं जागृत होगा तब तक साधुपना हुआ ही नहीं। ये सब चीजें आवश्यक है। इसलिए वो कह रहे हैं द्रव्य असंयम हो और भाव संयम प्राप्त हो जाए, ऐसा त्रिकाल में नहीं होता। हमारा विवेक कहाँ चला गया? इसी से आचार्य ने ज्ञान नय और क्रिया नय की तीव्र मैत्री होने पर ही, ज्ञान नय और क्रिया नय, क्रिया भी वैसी ही हो। तो साहब ये बहुत बड़े पंडित हैं, ये वहाँ मंदिर में प्रवचन भी करते हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, और अभी एक ग्रंथ लिख रहे हैं। अभी वो रात को भोजन करने के पश्चात जो है उसको लिखना चालू करें। बोले क्या बोल रहे हैं रात को? बोलते हाँ, उसमें क्या फर्क पड़ा, विद्वान है ऐसा, तो इनको वो रात में लिखने में आनंद आता है, और बीच बीच में प्यास लगती है तो ये अपना बिस्लरी का पानी मंगवा लेते हैं। तो आप जाओगे ऐसे साधु के पास, जब जिनकी बाह्य क्रियाएं ही भ्रष्ट हैं, उनके पास उनका जो है कितना ही ज्ञान होने दो, विवेक शून्य व्यक्ति है। तो इसलिए उन्होंने दोनों की मैत्री होना आवश्यक है। इसी से आचार्य ने ज्ञान नय और क्रिया नय की तीव्र मैत्री होने पर ही शुद्धोपयोग की भूमिका प्राप्त होने की स्थिति का प्रतिपादन किया है। देखो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव साधारण व्यक्ति नहीं होता।
जब आप सब कुछ अनर्गल खा रहे हो, पी रहे हो, रात में दिन में, है ना, अनशना सब चल रहा है आपको, और लोगों के प्रति आपका व्यवहार भी जो है वो भद्र व्यवहार नहीं है, सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोले साहब सम्यक दर्शन का इससे क्या लेना देना, सम्यक दर्शन तो जो है अंतरंग की वस्तु है। अंतरंग से मैं भेद विज्ञान कर लिया, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, बाकी मैं ये सब खा रहा हूँ पी रहा हूँ, जिससे आपको क्या तकलीफ है? यह सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? आप सहज ही सोच लो। जब तक वो वैसी निर्मल दशा अंतर बाहर में, बाह्य चारित्र में नहीं होती, ये बेसिक टेबल मैनर्स नहीं आते, तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट नहीं होती। तो दोनों की युति लेकर चलना पड़ेगा। शुद्धोपयोगी ही आत्म स्वरूप में स्थित होता है, इसे स्पष्ट करते हैं। अभी देखो, जैसे बहुत सारे प्रतिमाधारी होते हैं, प्रतिमाएं धारण करते हैं, और वो बहुत सारे लोग उनके लिए बोलते भी हैं कि भाई इन प्रतिमाओं को धारण करने का क्या फायदा, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, पहली ही प्रतिमा नहीं हुई अपन दर्शन प्रतिमा, तो बाकी की प्रतिमा सब ये नकली प्रतिमा है, ये क्यों धारण कर रहे हो? इससे तो हम अच्छे हैं। और तुम अच्छे कैसे हो? बोले हम ये सब चक्करों में नहीं पड़ते कि ये नियम करो, वो नियम पालन करो, वो सब हम नहीं करते, हम तो स्वच्छंद रह के खाते पीते रहते हैं, लेकिन हम स्वाध्याय करते रहते हैं, दिन रात हम पुस्तक पढ़ते रहते हैं। और बस हम उनसे तो अच्छे ना, जिन्होंने जो कुएं का जल पी रहे हैं और शुद्ध शुद्ध जल का त्याग किया हुआ है और बहुत नियम पूर्वक रहते हैं, उनसे तो हम अच्छे हैं ना। तो कैसे अच्छे हो उनसे? भाई इनसे इसलिए अच्छे हैं कि हम जो है वो सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन हम आत्मा का चिंतन करते हैं, वो चिंतन नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? ये क्रिया विहीन होकर के आत्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता। अनर्गल वृत्तियों को रखने के बाद आत्मा का चिंतन का क्लेम कौन करेगा? और रहा सवाल कि उन लोगों का जिन्होंने बाल प्रत या बाल तब ही प्रतिमाएं धारण की हैं, थोड़े से सुधरने की देर है उनको। क्रियाएं तो उन्होंने पहले से अपनी शुद्ध कर ली। अब उन क्रियाओं के पीछे का मंतव्य जान लेने पर, थोड़ा सा विवेक अप्लाई करने पर, उन क्रियाओं से शुद्ध हुए दशा में थोड़ा आत्मचिंतन स्वाध्याय बढ़ाने से उनका काम हो जाए। लेकिन जिसकी क्रियाएं ही भ्रष्ट हैं, जो उनको सुधारने ही नहीं चाहता, उनका काम कैसे होगा? शुद्ध मन के अंदर ही शुद्ध चिंतन हो सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस शुद्धोपयोग के लिए इन दोनों की क्रियाओं की शुद्धता भी आवश्यक है। शुद्धोपयोगी ही आत्म स्वरूप में स्थित होता है, इसे स्पष्ट करते। चित्तपिंड चंडिम विलासी विलासी विकास हास है, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात है, आनंद सुस्थित सदास्कर स्खलित एक रूप है, स्तस्यैव चाय मुदयत्य चला चिरात्मा। चैतन्य के समूह की प्रौढ़ता, विशालता के विलास से विकसित है प्रसन्नता, अर्थात स्वच्छता जिसकी, तथा शुद्ध जो प्रकाश अर्थात विशुद्ध ज्ञान उसके समूह से भरा हुआ है, उदय जिसका, तथा स्वात्मानंद में भले प्रकार स्थित और स्थिर, जो कभी चलायमान ना हो, ऐसी ही है एक रूप जिसका, तथा निष्कंप है दीप्ति जिसकी, ऐसा आत्मा उसी शुद्धोपयोगी मुनि को प्रकट करता होता है। देखो, ये पढ़ करके अपन अभी है, अभी टाइम हमारे पास। शुद्धोपयोगी पुरुष ही चैतन्य की स्वच्छता का दर्शन करते हैं। क्या कंडीशन है? कि चैतन्य की स्वच्छता का दर्शन करने के लिए शुद्धोपयोगी होना आवश्यक है। अब शुद्धोपयोगी कैसे होते हैं ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया, मैं बीच में और बताऊंगा आपको। लेकिन इतना अवश्य है कि जो आत्मा का जो वास्तव चिंतन है, स्वरूप का जो चिंतन है, वो चिंतन ही शुद्धोपयोग द्वारा ही प्राप्त होता। उनको शुद्ध केवल ज्ञान का उदय होता है, जो उनके जीवन का नया प्रभात है। वे ही आनंदामृत का सदा रसपान करते हुए अनंत काल व्यतीत करते हैं। उनकी आत्मा निष्कंप रूप से
अपनी अनंत शक्ति रूप प्रकट होती है। नित्या प्रकंपाद है ना वो प्रकंपाद नहीं है, उसके नित्या अप्रकंपाद। आ शब्द है साथ, जो नित्य ही बिना किसी कंपायमान के स्थिर बनी रहती है। नित्या प्रकंपाय हम कहते हैं, प्रकंपा नहीं, अप्रकंपा है, नित्य अप्रकंपा है। उनकी आत्मा निष्कंप रूप से अपनी अनंत शक्ति रूप प्रकट होती है। जो जीव शुभ अशुभोपयोग की भूमिका से ऊपर उठकर अपने उपयोग को रागादि क्रोधादि विकारी भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर करने के सत्पुरुषार्थ में सफल होता है, उस शुद्धोपयोग को अनंत चैतन्य का दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति, वीतरागता का अनंत सुख तथा इसी अवस्था में सदा स्थिति रूप अनंत शक्ति, ऐसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अर्थात इन चारों गुणों का विकास शुद्धोपयोग का फल है। कौन से चार गुण बताए? हाँ, कौन कौन से चार गुण बताए? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, है ना? चार चतुष्टय बताए। तो जो चार चतुष्टय अनंत को प्राप्त होते हैं, अनंतता को प्राप्त होते हैं, वो दशा शुद्धोपयोग के कारण ही प्रकट होती है। शुद्धोपयोग क्या है? कि जब मैं समस्त कषाय, राग कषाय आदि से निवृत्त होकर वेद विज्ञान पूर्वक शाद्वादी होकर आत्मा के उस वास्तविक स्वरूप की खोज कर लेता हूँ। प्राप्त करने का अर्थ क्या है? मैंने उसको समझ लिया, मेरे पूरे मानस पटल पर वो वस्तु जैसी है वैसी अंकित हो गई। तो ये शुद्धोपयोग के कारण हुआ, यानी शुद्ध चिंतन के कारण हुआ। और जब वो दशा प्राप्त हो गई, तब उस दशा में ये चारों चतुष्टय अनंतता को प्राप्त होते हैं। अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। देखो ये वास्तव में अगर अपन जैसे किसी मधुर कोई आपका जो वस्तु हो, मिष्ठान आदि हो, उसकी अपन चर्चा करें और उसको आप किसी के सामने आप उसको बयान करें, कैसे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में करें, साहब आपने वो फलाने फलाने जगह की आपने रबड़ी रबड़ी और रसमलाई नहीं खाई आप? अरे क्या चीज है साहब! उसको खाते ही आपको ऐसा लगेगा कि जन्नत में पहुंच गए। और उसका रंग तो और भी अलग है। और जब खाने लगते हैं तो उसकी गंध जो है, इतनी उसकी मार्मिक, उसके बारे में बताया गया, वर्णन किया गया। तो वर्णन करने वाला स्वयं भी उसके भावों में खो गया, और सामने जिसके सामने वर्णन किया जाता है वो भी उसके स्वरूप में मग्न हो गया। अभी तो खाई नहीं हो, उसके पहले उसकी महिमा आने लग गई और आनंदित हो गए दोनों, सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों। ठीक उसी प्रकार से जब ये चार चतुष्टय की बात की जाती है और उन्हें शुद्धोपयोग का फल बताया जाता है, तो कौन अविवेकी होगा जिसे रोमांच नहीं होगा? वो इतनी उच्च दशा को प्राप्त करने वाला वो शुद्धोपयोग मुझे कैसे होगा? मुझे कब हुआ? मुझे उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो ये आचार्यों ने भरपूर अपना पूरी ताकत लगा करके उस शुद्धोपयोग की महिमा और ये जो चतुष्टय जो प्रकट होंगे उनका परिणाम, दोनों की बहुत प्रसिद्ध व्याख्या की है। हमें उन भावों में जाना है। जैसे कोई हमारे सामने उन रसमलाई का जो वर्णन कर रहा है, हम उन भावों में खो जाते हैं कि वाह साहब जैसे खाई ली हो। ठीक उसी प्रकार से जिस समय शुद्धोपयोग का वर्णन चल रहा है, वो शुद्धोपयोग की दशा से होने वाले आनंद में खो जाता। वो तभी खोएगा जब शुद्धोपयोग की महिमा उसे पता होगी, और उससे प्राप्त होने वाला जो प्रतिफल है उसके ऊपर दृष्टि बनी रहेगी। चटकारे लेने लगते हैं लोग, अभी तो खाया ही नहीं। उसको सुन सुन के महिमा आती है कि कब मैं उसका रसपान करूं। ऐसे ही आचार्यों का प्रयास तो यही है कि शुद्धोपयोग के द्वारा उससे होने वाले जो चार बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में
चर्चा करते करते मैं खो जाऊं कि ये रसपान मुझे कब मिले। तो फिर देखो प्रश्न किया उन्होंने, उपयोग की शुद्धता तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी हो जाती है? प्रश्न में क्या पूछ रहा है? उपयोग की शुद्धता तो अविरत सम्यक दृष्टि को भी हो जाती है, उसे भी शुद्धोपयोगी कहा जाता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को भी शुद्धोपयोगी कह दिया जाता है। जब शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में भी प्रकट है, तब क्या वहां भी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की संभावना है? वो चेले ने क्या पकड़ा बात, कि आपने बोला कि शुद्धोपयोग पूर्वक अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है और शुद्धोपयोग चतुर्थ गुण स्थान में भी पाया जाता है, तो क्या वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि को भी अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, नहीं, वहां वस्तुतः शुद्धोपयोग नहीं है। अब बोलो, अभी यही कह रहे थे कि शुद्धोपयोग है वहां पर, लेकिन अभी बोल रहे हैं वस्तुतः वहां शुद्धोपयोग नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रश्न, वस्तुतः शुद्धोपयोग नहीं है तो क्या शुद्धोपयोग का उपचार मात्र है? यदि उपचार है तो उसका क्या हेतु है? देखो ये समझने योग्य बात है। चतुर्थ गुण स्थान में होने वाले उपयोग को शुद्धोपयोग क्यों कहा जाता है, जबकि करणानी योग की दृष्टि से चतुर्थ गुण स्थान में वैसा शुद्धोपयोग होता नहीं जो सातवें गुण स्थान में हो। तो उन्होंने समाधान दिया, शुद्धोपयोग शब्द में शुद्ध और उपयोग दो शब्दों का मेल है। देखो बहुत ध्यान से समझना, चतुर्थ गुण स्थान वाले को शुद्धोपयोगी किस अपेक्षा से कहा जाता है? शुद्धोपयोग शब्द में शुद्ध और उपयोग दो शब्दों का मेल है। इनकी व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। कैसे होती है? देखो ये आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझना। कोई भी आपसे पूछेगा चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है या नहीं होता। शुद्धोपयोग शब्द में शुद्ध और उपयोग दो शब्दों का फल है। इनकी व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। साध्य भूते शुद्धे आत्मनि यह उपयोग है, सा शुद्धोपयोग है। पहला, शुद्ध जो आत्मा, उसके ऊपर विचार करने वाला जो उपयोग। शुद्ध जो आत्मा, उसके ऊपर विचार करने वाला जो उपयोग, उसे भी शुद्धोपयोग कह सकते हैं। ऐसा शुद्धोपयोग अवृत सम्यक सम्यक्ति को भी हो सकता है। इसके उपयोग का विषय शुद्धात्मा है? कई बार क्या होता है कि ये बहुत सारे लोग जो महाराज की अगवानी करने जाते हैं, वो छोड़ने जाते हैं, बिहार में जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी चर्या में बने रहते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको भी ऐसा ही सम्मान देते हैं जैसे कि मुनि संघ को देते हैं। तो उसमें सम्मान देने का कारण क्या है? क्योंकि वो सम्मानीय व्यक्तियों के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ चर्या करते हैं, इसलिए भी उनको वो सम्मान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने पहला कारण क्या बताया? शुद्ध जो आत्मा, उसके ऊपर विचार करने वाला जो उपयोग है। बहुत सारे लोग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे या तीर्थ यात्रा से लौट के आते थे, तो जो पुरानी बात है, तो जिस ट्रेन में या बोगी में वो सफर करते थे, लोग उस बोगी के पैर छूते थे कि भाई इनसे तीर्थ यात्रियों से वो पावन हो गए। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि वो विचार जो शुद्धोपयोगी रूपी जो आत्मा है, उस आत्मा का विचार करने में जो उपयोग लग रहा है जिनका, भले ही उनको शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन शुद्धात्मा के ऊपर निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्तियों को भी शुद्धोपयोगी कह दिया जाता है। शुद्ध जो आत्मा, उसके ऊपर विचार करने वाला जो उपयोग, उसे भी शुद्धोपयोग कह सकते हैं। ऐसा शुद्धोपयोग अवृत सम्यक सम्यक्ति को भी हो सकता है। इसके उपयोग का विषय यानी लक्ष्य शुद्ध आत्मा है। जैसे आप और हम हैं अभी,
तो टेम्परेरीली हम मान लें कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, तो हम क्या करेंगे, हमारा चिंतन कैसा होगा। हम उस आत्मा का जब जब भी चिंतन करेंगे सामायिक आदि के माध्यम से, तो हमारे चिंतन में वो उस आत्मा को प्राप्त करने के उसके स्वभाव में जाने की निरंतरता रहेगी, और हमारे उस भाव को जान करके लोग हमें भी शुद्धोपयोग के समर्थक के रूप में शुद्धोपयोगी कह सकते। तो एक तरह ये हो गया है, अपन इसकी बहुत चर्चा करेंगे। दूसरा है शुद्धाश्वास उपयोग है, राग आदि विरहित सह शुद्धोपयोग योग है। दूसरा है शुद्ध अर्थात रागादि विकार रहित उपयोग की जो प्रवृत्ति, उसे भी शुद्धोपयोग कहते हैं। कौन सा, कि मेरा अभी उपयोग किसमें लग रहा है, उन वस्तुओं में लग रहा है जो राग आदि से विलक्षण है, राग आदि जिसमें नहीं है, ऐसा ऐसा उपयोग उन वस्तुओं में उन भावों में लगना, उसे भी शुद्धोपयोग कहते हैं। भले ही मैं आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अभी पहुंचा नहीं, लेकिन रागादि से भिन्न उस आत्मा के बारे में जानना, उसका चिंतन करना, अभी बहुत गहराई से नहीं पहुंचा, लेकिन जो वहां तक पहुंचने का जो भाव है, जो रागादि से रहित है, वो कहाँ रहता है, वह शुद्धोपयोग पूर्ण रागादि रहित 11 में 12 में गुण स्थानों में होता है। तथापि सप्तमादि गुण स्थानों में ध्यान अवस्था है, अतः वहां साधु के स्वात्मनिष्ठ होने एवं बुद्धि पूर्वक रागादि न होने से वहां भी शुद्धोपयोग इस अर्थ में कहा गया है। वह वस्तुतः संयमी के ही होता है, ऐसा प्रवचन सार में कहा गया है ना। दूसरा वाला ये है, अभी अपन खाली मोटा मोटा पढ़ेंगे इसको, फिर अपन व्याख्या करेंगे इसकी तीनों की। आज अपन जो है ये दो तीन तीन अपन पढ़ करके बंद करेंगे, जो कुछ एक मीटिंग है। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा, रागादि विकार रहित उपयोग की जो प्रवृत्ति, उसे भी शुद्धोपयोग कहते हैं। यह शुद्धोपयोग पूर्ण रागादि रहित 11 में 12 में गुण स्थान में होता है। सम्यक दर्शन तो उसके पहले ही हो जाता है, और 11वां गुण स्थान तो आपका वो उपशम श्रेणी का जो सबसे ऊंचा वाला गुण स्थान है, और एक अपेक्षा से शपथ श्रेणी का 12वां गुण स्थान है। उसके बाद तो अरहंत बनते हैं। तथापि सप्तमादि गुण स्थानों में ध्यान अवस्था है, अतः वहां साधु के स्वात्मनिष्ठ होने से एवं बुद्धि पूर्वक रागादि न होने से वहां भी शुद्धोपयोग इस अर्थ में कहा गया है। असली असली कहाँ शुद्धोपयोग हो रहा है, 11वें 12वें गुण स्थान। लेकिन अपन ने सप्तम गुण स्थान में जो ध्यान करते हैं, ध्यान किसका करते हैं, आत्मा का ही करते हैं। वो प्रयासरत हैं, वो साधक हैं, तो वो साधना के फलस्वरूप उनका जो कंसंट्रेशन है, उसको शुद्धोपयोग कह दिया जाता है। शुद्ध तीसरा है, शुद्ध पूर्ण ज्ञान रूप है उपयोग है, सह शुद्धोपयोग है। तीसरा वाला जो है असली शुद्धोपयोग है। शुद्धात्म भगवान केवली, उनका जो विशुद्ध केवल ज्ञान रूप उपयोग, वह शुद्धोपयोग, ऐसा शुद्धोपयोग केवली के प्रकट हुआ, जो पूर्ण शुद्धोपयोग का फल कहा गया। शब्द शुद्धोपयोग है, पर उसके तीन भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न गुण स्थानों की अपेक्षा से किए जाने चाहिए। देखो ये जो मैंने आपको आज पढ़ के सुनाया, ये बहुत ही विलक्षण चीज है, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप इस कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं कि कोई कहेगा चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता कि नहीं होता। वो जिज्ञासा समाधान और ये सब जो उन्होंने लिखी ना बेनाला जी ने, उसमें आप देखोगे, उसमें ऐसी सारी कंट्रोवर्सी आएंगी। कोई बोलेगा चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता ही नहीं, कोई बोलेगा चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, खाली आत्मा विश्वास होता है। तो इन सब का जो है वो पटाक्षेप इन तीन परिभाषाओं के माध्यम से हो गया। कल मैं आपको इन तीनों के बारे में फिर एक बार विस्तार से बताऊंगा, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी रहे कि शुद्ध वास्तविक शुद्धोपयोग कहाँ है, और ये जो दोनों उपचार से शुद्धोपयोग कहा जाता है, इनका कारण क्या है।
साधुओं के साथ रहने वाले जो पुरुष व्यक्ति होते हैं उनको भी साधु कह दिया जाता है। और उस उपचार में काफी कुछ सही भी होता है कि उनकी भी भावभंगिमाएं चरित्र आदि उसी दिशा में निर्मित होने लगे। तो कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज एक मीटिंग है। 473 नंबर का प्रश्न और उससे ऊपर का जो अपन ने उपयोग की, शुद्ध उपयोग की 3 कैटेगरी पढ़ी, इनके अपन फिर से एनालिसिस करेंगे। क्या ललित जी समझ में आया ये आप शुद्ध उपयोग के बारे एक्चुअली सही है एक्चुअली वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं कह सकते हैं, सातवें गुण स्थान से नीचे शुद्धोपयोग कहना उसको जीव को, में? हाँ, तो उपचार से। उचित नहीं है एक्चुअली, जो वो तो अभी काफी पीछे है। अभी जैसे कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है, पहली सीढ़ी पे बोलो वहां पर चढ़ गया ऊपर, हम्म, तो ये हम्म। तो बहुत नीचे अवस्था है ना एक्चुअली। तो उस समय वो अपने आप को शुद्धोपयोग में उपयोग लगा रहा है, प्रयास चल रहा है उसका, पर शुद्धोपयोग शुद्धोपयोगी कहना तो उचित नहीं है इतना एक्चुअली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समय के लिए तो ये हो सकता है, क्योंकि जब चौथे घुस में पहुंच गए, सम्यक दर्शन हो गया, मतलब हमने आत्मा का तो अनुभव कर लिया। तो हाँ, जितने क्षण हम अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं उतनी देर में तो हमारा उपयोग आत्मा में लगा है, तो कुछ क्षण के लिए ये शुद्ध उपयोग कहा जा सकता है। वो नहीं, उसी अपेक्षा से है। चतुर्थ गुरु स्थान की परिभाषा यही है कि कुछ जो भी समय है, जिस समय आत्मा का दर्शन होता है तो उस समय शुद्धोपयोग तो होता ही है। तो भले जैसा नीरजा जी ने कहा कुछ क्षण के लिए तो शुद्धोपयोगी बना ही वो, हम्म, तो ऐसा नहीं कह सकते कि चतुर्थ स्थान वाला शुद्धोपयोगी नहीं हुआ। कथांचित उसको शुद्धोपयोगी कह सकते हैं, भले ही कुछ क्षण के लिए कहा भाव हुआ हो। भले ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसने शुद्ध उपयोग का अनुभव तो किया है ना, कितने ही हम्म। क्षण के लिए किया हो। सीढ़ियां चढ़ने का मतलब ये तुम आत्मा की तरफ जा रहे हो। जब आत्मा यस की है, तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल। कुछ समय तो आत्मा के पास रहते ही हो, जितने समय रहते उस समय का उपयोग शुद्ध उपयोग हो गया। यस, सम्यकदर्शी भी हम पहले बोल सकते हैं क्या? पहले गुण स्थान पे जो आदमी कर रहा हो प्रयास, तो हम पहले ही पहले बोलते हैं उसको पहले सम्यकदर्शी। गुण स्थान में उसको आत्मा का दर्शन नहीं होता है। नहीं, प्रयास में लगाए वो। प्रेस में लगाए उसको चतुर्थ गुण स्थान में, जब वो जो अंतर मुहूर्त के समय उसको जो अपनी अनुभूति होती है आत्मा की, वो हाँ, तो स्थिति वहां तो ही वो केवल होने के शुद्ध बाद भी आप उपयोग कहा सम्यकदर्शी जाता है। बोल रहे हो ना, जब तक वो चीज नहीं हो रही तब तक नहीं बोल रहे हैं आप एक्चुअली। नहीं, और जब चौथे तक गुण जब स्थान पे तक वो राग रहित नहीं हुआ है एक्चुअली। नहीं, नहीं, राग सम्यक देखो, दर्शन, बड़े बारहवें आदमी स्थान गुण स्थान तक नहीं होता है। हाँ 12वें स्थान तक संतुलन तो रहता ही है ना। हाँ, संतुलन तो बहुत ही ये मामूली ये टाइप का राग है, वो है ना, चतुर्थ विषय गुण है। स्थान में तो पहली चौकड़ी ही जाती है। और चौथे गुण स्थान पे तो तीन चौकड़ी पूरी की पूरी बाकी है। बाकी है है ना? उससे, उसका सदुपयोग से मतलब शुद्धोपयोग तो उसको हुआ ना। नो, देखो, जो ललित जी जो पूछना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस उपचार के माध्यम से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को शुद्धोपयोगी कह रहे हो, ऐसा ही उपचार आप पहले गुण स्थान वाले के ऊपर क्यों नहीं लगा सकते? क्या साहब यही बोल रहे हैं? हाँ, यही है मेरा नहीं, वो प्रश्न। इसलिए नहीं लगाते, उसका मैंने एग्जांपल दिया कि हम्म, जो एक अंतर मुहूर्त में आत्मा का जब से सम्यक दर्शन होता है, तो आत्मा का कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अवलोकन होता है, वो शुद्धोपयोग की दृष्टि होती है। जब पहले गुण स्थान में तो केवल वो प्रयास बढ़ती है। जो बड़े बड़े पंडित हो जाते हैं, चाहे आप टोडरमल जी को ले लीजिए, उतने बड़े ज्ञानी थे, मगर वो क्या कहते हैं, वो वीतरागता उनको पैदा नहीं हुई, उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली। इंडस्ट्री तो हो गए होंगे वो। सम्यक दर्शी तो हो गए, सम्यक हम्म। दर्शी तो रामचंद्र जी भी थे, सहायक सम्यक दर्शी थे। तो वो तो सिद्धो लेकिन देखो, उनको। एक इसका एक अंतर है कि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को जो अपन कह रहे हैं वो तो वैसे भी जो मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उस पर चल पड़े हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी वाली तो उनकी जो चेन है वो कट गई। जी, लेकिन पहले गुण स्थान वाले के वो चेन नहीं कटी संसारी अवस्था की, इसलिए मुक्ति मार्ग में तो वो दूर दूर तक आए ही नहीं। जी। तो इसलिए वो सिमली जो है चतुर्थ गुण स्थान और जो 7वें और 11वें 12वें के बारे में किंचित की जा नहीं, रही पर है उसको वो। भी कुछ क्षणों में आता होगा, जब अनंतावंदी कली चली गई है कुछ क्षण में, कुछ समय के लिए चली गई, कुछ फिर वापस आ गई अनंतावंदी। तो जब चली मतलब गई उसके तब तो भाव जो है, भाव उस तरह से आते होंगे कभी कभी। इसलिए तो हमने एक कैटेगरी बनाई ना पंडित जी ने, सम्यक सन्मुख, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो इसके लिए तो कंसेशन दिया ना आपको।
चलिए कल अपन और इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया रोचक सब्जेक्ट है। अब सब प्रखंड प्रकार पंडित बनने बनने वाले हैं। हाँ, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुंजन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती हैं धो, सदा देती हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो